समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। उज्जैनी के महाराज शकारी विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्न हुआ करते थे। उनके संबंध में एक पारंपरिक श्लोक मिलता है। श्लोक इस प्रकार है: धन्वंतरि क्षपणका मरसिंह शंकु वैताल भट्ट घटकर पर कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर नव विक्रमस्य। धन्वंतरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, वैताल, भट्ट, घटकरपर, कालिदास, वराह मिहिर, वररुचि, ये 9 विक्रमादित्य की राजसभा के रत्न हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। इसमें जो 9 नाम गिनाए हैं, आधुनिक गवेषणाओं के अनुसार एक समय में एक स्थान पर उनकी स्थिति संभाव्य नहीं लगती। धन्वंतरि तो आदि वैद्य हैं, जो समुद्र को मथते समय देवासुरों ने जो समुद्र का मंथन किया, उसमें जो 14 रत्न निकले, उसमें वे अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए। क्षपणक कोई बौद्ध हैं। अमरसिंह प्रसिद्ध अमरकोशकार अमरसिंह है। उनका समय 9वीं शताब्दी ईस्वी आंतरिक साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। शंकु यदि शंकुक हैं तो वे 8वीं शताब्दी के आसपास हुए। न्याय के आचार्य तथा काव्यशास्त्र में रस निष्पत्ति के मतों में अनुमितिवाद का प्रवर्तन जिन्होंने किया। वैताल कौन है, वैताल भट्ट कौन है, यह मुझे विदित नहीं है। घटकरपर और कालिदास, ये 2 कवि सुविदित हैं, पर एक ही समय में हुए ऐसा कहना संभव नहीं लगता। वराह मिहिर का समय 4वीं-5वीं शताब्दी आधुनिक गवेषणाओं से सिद्ध होता है। वररुचि राजा नंद के, चाणक्य के समकालीन थे। वो 3री शती ईसा पूर्व के हैं। वे विक्रमादित्य से पहले के हैं। इस तरह से जो 9 रत्न गिनाए गए हैं, इनकी स्थिति एक देश काल में नहीं रही। इस पूरे श्लोक पर मुझे गंभीर शंका है, कई दृष्टियों से शंका है। किसने कब यह बना दिया और कब से चल पड़ा? मुझे लगता है कि बहुत प्राचीन श्लोक नहीं है, क्योंकि अत्यंत प्राचीन परंपरा में ऐसा कोई श्लोक उद्धृत नहीं मिलता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। दूसरी जो विचारणीय बात है कि किसी राजा की राजसभा में कवि को रत्न बना करके स्थापित किया जाए, ऐसी परंपरा क्या हमारे यहाँ रही है? यह मेरे मन में प्रश्न है। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। यह मुगल बादशाहों के समय तो यह आई। उन्होंने हीरे जवाहरात का संकलन आरंभ किया। उनको हीरों में, जवाहरातों में, मणियों में बड़ी रुचि थी। कोहिनूर हीरा भी था जहांगीर के पास, तख्ते ताऊस में वो जड़ा हुआ करता था। वो पूरे जो मुगल खानदान के लोग थे, वो रत्नों में बहुत रुचि रखते थे, और कवियों को, विद्वानों को, मौलवियों को, पंडितों को भी वे रत्न अपनी सभा के मानते थे। हमारे यहाँ राजाओं ने मनुष्यों को इस तरह से रत्न, निर्जीव रत्न से उपमा दे करके अपने यहाँ रखा हो, ऐसी परंपरा मूलतः हमारे यहाँ की नहीं रही है, ऐसी मेरी समझ है। इस पर यदि अन्य कोई प्रमाण साक्ष्य हो तो विद्वज्जन बता सकते हैं। इसलिए मैं इस श्लोक को प्रामाणिक नहीं मानता। इस श्लोक को मैं बहुत परवर्ती मानता हूँ। जब अकबर या उसके बाद दरबार में रत्न कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा होने लगी, तो विक्रमादित्य के भी नवरत्न ये थे, ऐसा किसी ने गढ़ दिया। पर इस श्लोक के संबंध में चर्चा मैं नहीं करूंगा। यदि अनुसंधान से इस पर कुछ और सामग्री मिली तो बाद में चर्चा हो सकती है। इसमें 2 कवि जो विचारणीय हैं, घटकरपर और कालिदास, ये दोनों संस्कृत साहित्य के बड़े कवि हैं। उसमें घटकरपर की कुछ उपेक्षा हो जाती है, और घटकरपर और कालिदास को एक साथ इसमें गिनाया गया है। यह कहना कठिन है कि एक समय में ये दोनों थे, हो सकता है रहे हों। अलग अलग मत हैं, और एक मत अभिनव गुप्त का भी है, जो घटकरपर और कालिदास को अभिन्न मानते हैं, आइडेंटिकल मानते हैं। उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। पर घटकरपर कौन थे, उनका वास्तविक नाम क्या था, यह तो एक पहेली है।
उनके संबंध में किंवदंतियाँ हैं, और जो एक श्लोक उनके घटकरपर काव्य के अंत में भी मिलता है और प्रसिद्ध है, उसमें यह बताया गया है कि घटकरपर ने प्रतिज्ञा की थी कि यमक काव्य की रचना में जो मुझे पराजित कर देगा, उसके घर पर मैं घटकरपर अर्थात फूटे घड़े से पानी भरूंगा। और काव्य के अंत में जो घटकरपर काव्य मिलता है उनका रचा हुआ, उसके अंत में यह श्लोक उनके प्रतिज्ञा वचन के रूप में उद्धृत भी है। भावानुरक्त वनिता सुरतैशपेय मालम्ब्य चाम्बुतृषितः करकोशपेयम् जीयेय येन कविना यमकैः परेण तस्मै वहेय मुदकम घटकरपरेण। यमक में कितनी उनको सिद्धि है यमक के निबंधन में, यह तो इस श्लोक से, और पूरे जो 21 श्लोक हैं घटकरपर में, वो यमक उनमें हीरे माणिक की तरह प्रतिपंक्ति पादांत यमक ऐसा जड़ा है कि अद्वितीय यह काव्य है। ऐसा यमक काव्य नहीं मिलेगा जिसमें प्रसाद गुण की किंचित भी क्षति नहीं हुई यमक के विन्यास के कारण। और चारों पंक्तियों में पादांत यमक का सुंदर निवेश है, कोई दुरूह शब्द नहीं, कोई कठिन कल्पना नहीं। ऐसी सिद्धि घटकरपर को यमक निबंधन में थी, इसलिए तो अभिनव गुप्त ने टीका लिखी इस काव्य पर। तो मुग्ध हैं अभिनव गुप्त, बड़ी चर्चा। अभिनव गुप्त ने घटकरपर कुलक विवृति नाम से जो टीका इस काव्य पर लिखी है, उसमें कविता के संबंध में, काव्यशास्त्र के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा भी उन्होंने की। और टीका तो अभिनव गुप्त की टीका है, तो ऐसी टीका किसी काव्य की आदर्श उन्होंने स्थापित कर दिया है अभिनव गुप्त ने एक टीका लिख करके। इस श्लोक में कहा है कि भावानुरक्त प्रेमिका के साथ किए हुए सुरत समागम की शपथ लेकर मैं कहता हूँ, हाथ में अंजलि से पीने योग्य जल भरकर त्रसित मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो कोई अन्य कवि मुझे यमक में जीत लेगा, उसके लिए फूटे घड़े से मैं पानी भरूंगा। यह इस श्लोक के आधार पर कुछ कथाएं किंवदंतियाँ चल पड़ी, और कई किंवदंतियाँ चल पड़ी कि घटकरपर आरंभ में इतने दरिद्र थे कि घर में घड़ा भी नहीं था साबुत, फूटे घड़े से पानी भरते थे। तो अन्य कवि लोग उनकी हंसी उड़ाते थे और घटकरपर उनको हंसी हंसी में कहते थे। बाद में वो यमक काव्य के निबंधन में प्रसिद्ध हुए, और हेमचंद्र अपने काव्यानुशासन में इस अनुश्रुति को प्रामाणिक मानते हैं, और भास और घटकरपर को वे अभिन्न मानते हैं। हेमचंद्र कहते हैं कि भास राजा विक्रमादित्य की राजसभा में थे, और विक्रमादित्य ने उन्हें संपन्न कर दिया, फिर भी वे अपने पूर्व जीवन, दरिद्र जीवन का स्मरण करते हुए फूटे घड़े से ही पानी भरते रहे। तो अन्य कवि उनकी खिल्ली उड़ाते रहे और घटकरपर उनको कहते थे। पर यह मान्यता प्रामाणिक नहीं लगती, और भास और घटकरपर तो एक नहीं हो सकते हैं। भास कालिदास से बहुत पहले हैं। तो कालिदास और विक्रमादित्य का तो समय एक माना जा सकता है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी और ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी भी कुछ उसमें सम्मिलित करके। तो घटकरपर कौन है यह कहना कठिन है, और उनके काव्य का नाम भी सही सही विदित नहीं होता। कुछ उपेक्षा भी इस काव्य की हुई। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने तो अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में घटकरपर की कोई चर्चा ही नहीं की है। लगता है कि बहुत उपेक्षणीय वे उसको मानते हैं। इसका वास्तविक नाम इस काव्य का क्या है यह भी कहना कठिन है। घटकरपर कुलक यह नाम अभिनव गुप्त ने माना है, और घटकरपर कुलक विवृति इस नाम से उन्होंने टीका लिखी है इस काव्य की। घटकरपर कुलक नाम यह बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि कुलक काव्य अभिनव गुप्त इसको मानते हैं। तो कुलक काव्य क्या है इसकी चर्चा भी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, जो आचार्य केसी पांडेय ने अपने अभिनव गुप्त ए फिलोसॉफिकल स्टडी नामक ग्रंथ में की है, हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल स्टडी नामक ग्रंथ में की है। तो घटकरपर कुलक भी इसका नाम मिलता है। घटकरपर कलाप कुछ टीकाकारों ने नाम माना है, जो कि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कलाप कोटि का काव्य नहीं है। घटकरपर काव्य भी इसको कहते हैं सीधा सीधा। घटकरपर कवि विरचित होने से घटकरपर काव्य इसको कहा इस तरह से। और घटकरपरम ऐसा नाम भी इसका चलता है। ये चार नाम इस काव्य के मिलते हैं। अभिनव गुप्त घटकरपर कुलक काव्य स्वीकार करते हैं। 12 टीकाएं
अभिनवगुप्त की घट कर पर कुलक विवृत्ति के अलावा इस काव्य पर मिलती हैं। उनमें टीकाकारों ने अलग अलग नाम इस काव्य के माने। जो घट कर पर कलाप नाम है, दिवाकर नामक टीकाकार ने माना है। गोविंद ज्योतिर्विद की टीका है, वे केवल घट कर पर काव्य ही इसको कहते हैं। कमलाकर भट्ट जो 16वीं शताब्दी के महान पंडित हैं, उन्होंने इस पर टीका लिखी है, वो भी इसको घट कर पर काव्य कहते हैं। भरत मल्लिक, शंकर, ताराचंद्र, जीवानंद, गोवर्धन, वैद्यनाथ, प्राचीन और आधुनिक काल के श्रेष्ठ पंडितों ने, विद्वज्जनों ने घट कर पर काव्य पर टीकाएं की हैं। कुल 21 पद्य घट कर पर काव्य में हैं। मेघदूत से इसकी भावभूमि बहुत अभिन्न है और मेघदूत के अनेक पद्यों का सहज स्मरण आता है। ऐसा लगता है कि मेघदूत की भावभूमि में रमा हुआ है घट कर पर कवि। उल्टा है, मेघदूत में यक्ष यक्षिणी के लिए मेघ को दूत बना करके भेजता है। इसमें प्रिया प्रेयसी अपने प्रोषित पति, विदेश गए हुए पति के पास संदेश भेजती है। विप्रलंब श्रृंगार मेघदूत की तरह इसमें प्रधान है और विरहिणी की चिंता, स्मृति, शंका इत्यादि, कुछ असूया, ग्लानि इत्यादि व्यभिचारी भाव इसमें गुथे हुए हैं। और यमक का विन्यास किस तरह से किया है, यह घटकरपर ने जिस तरह से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, उनका अनेक कवियों ने फिर अनुकरण किया और कई कवियों ने घटकरपर काव्य पर समस्या पूर्तियाँ भी की और यमक काव्य भी बहुत सारे लिखे गए। वे सारे के सारे घटकरपर काव्य से प्रेरित और प्रभावित हैं। घटकरपर प्राचीनतम यमक काव्य है। आनंदवर्धन जो कि यमक काव्य को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, उनके अनुयायी मम्मट तो अधम काव्य कहते हैं, जहाँ यमक का विन्यास हो और व्यंग्यार्थ की प्रधानता न हो वहाँ अधम काव्य होता है। पर आनंदवर्धन ने भी देवी शतकम में यमक का आद्यंत प्रयोग किया, पर वो थोड़ा दुरूह हो गया है। घटकरपर कहीं दुरूह नहीं हुए। एक अन्य काव्य घटकरपर के नाम से उल्लिखित मिलता है, नीतिसार उसका नाम है और 21 पद्यों का वह संग्रह है। नीतिपरक पद्यों का संग्रह है, उसमें कोई कवित्व नहीं है और उसका कर्तृत्व भी संदिग्ध है कि घटकरपर ने इस तरह के पद्य लिखे होंगे, क्योंकि उसमें बात के अनेक स्फुट पद्य संकलित कर लिए गए हैं। कोई आरोग्य शास्त्र का, वैद्यक शास्त्र का भी पद्य है, तो घटकरपर कदाचित ऐसा नहीं करेंगे। वे बड़े कवि हैं, जैसा घटकरपर काव्य से प्रमाणित होता है। घटकरपर की ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि जैसे कालिदास के नाम से 25-30 या 50 काव्य मिलते हैं, हर कोई कालिदास के नाम से काव्य एक प्रचारित कर देता है। तो जो आद्य कालिदास हैं, मूल कालिदास जिनको कहा जाए, जिन पर कि मैंने चर्चा की है कि कितने कालिदास हैं, तो उसी तरह से घटकरपर के नाम से भी कोई काव्य दूसरा चल पड़ा। अभिनवगुप्त जो टीका करते हैं, उसमें आरंभ में उन्होंने उपोद्घात भी किया है और कुछ पद्यों के आरंभ में भी उन्होंने उपोद्घात या भूमिका रची है। और अभिनवगुप्त का कहना है कि इसमें विभिन्न वक्ता हैं। अन्य टीकाकारों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया है। कुछ टीकाकार केवल प्रोषित भर्तृका नायिका का ही पूरा कथन मान लेते हैं। अभिनवगुप्त को पूरी परंपरा का बोध था और उन्होंने कुलक काव्य क्यों इसको माना जाए। कुलक एक गेय काव्य है जो कि मंच पर खेला जाता है। उसमें कुछ पात्र एक गीत गाते हैं, तो कुलक एक प्रकार का गीत हो जाता है। और आचार्य केसी पांडे ने पूरी इसकी परंपरा का संधान बहुत सुंदर रूप में किया है कि इस प्रकार से कुलक और भेद्यक, और कालिदास को इन परंपराओं का बोध था। विक्रमोर्वशीयम में वो गेय काव्य चतुर्थ अंक में बहुत सारे जो जोड़ते हैं, विलाप काव्य, विरह के काव्य, वे उसी प्रकार का एक काव्य केसी पांडे के अनुसार ये कुलक काव्य है। कुलक का एक लक्षण जो मिलता है कि 5 या 5 से अधिक पद्यों का एक समूह है, एक विषय पर रचे गए, जिसमें कि एक ही वाक्य हो, उस प्रकार का कुलक काव्य नहीं है। कुलक ये भिन्न, ये एक गीति नाट्य काव्य है और उसकी एक परंपरा है। उस पर अवसर होने पर अन्य किसी अवसर पर बात करेंगे, लेकिन अभिनवगुप्त को इस परंपरा का बोध है
और कालिदास भी इस तरह के काव्यों से परिचित है। इसलिए अभिनवगुप्त आरंभ में कहते हैं कि इदम प्रोषित प्रमदया हेतुभूतया प्रोषित प्रमदाम उद्दिश्य कथ्यते कुलकम। ये कुलक काव्य है जो प्रोषित प्रमदा के विषय में, प्रोषित प्रमदा के को उद्दिष्ट करके उक्तियां इनमें रहती हैं। और किंचित कवि निबद्ध प्रमदा वक्तृकम, कुछ कवि कल्पित प्रमदा जो प्रोषित प्रमदा है उसके कथन है। किंचित कवि निबद्ध तत्सखी भाषितम, कुछ कवि कल्पित जो सखी है उस प्रमदा प्रोषित भर्तृका नायिका की उसके कथन है। और कुछ कवि निबद्ध दूती भाषितम, कुछ जो नायक दूती भेजता है उत्तर में उसके कथन है। अन्यत कवि प्रकटित प्रतिदूती वचनम, और कोई प्रतिदूती जो दूसरी दूती आती है उस दूती के उत्तर के लिए वो भी वचन इसमें है। इतरत स्वतंत्र कवि कथितम, और कुछ कवि का अपनी ओर से भी कथन इसमें है। इस प्रकार का यह काव्य है। इति बहु प्रकारम दर्शयिष्यामः, प्रतिपद्य हम बताएंगे कि कौन बोल रहा है। यह अन्य टीकाकार इसको इस प्रकार से नहीं ठीक से समझ पाए, यद्यपि कुछ टीकाकारों ने कहा है कि यहाँ पर सखी भाषित है और यहाँ पर प्रोषित भर्तृका का कथन है। न तो सही व एका कथन की, एक ही, ये अभिनवगुप्त को यह पता है कि कुछ टीकाकार इस प्रकार की व्याख्या करने लग गए हैं कि एक ही प्रोषित भर्तृका, जिस तरह से वहाँ केवल यक्ष बोलता चला जाता है उस तरह से एक ही प्रमदा यहाँ प्रोषित भर्तृका नायिका बोल रही है, तो उसका खंडन इसीलिए वे करते हैं। प्रमदा शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर अपेक्षित है, प्रोषित भर्तृका न कह करके प्रोषित प्रमदा, प्रोषितस्य प्रमदा। तो प्रोषितः प्रमदो वल्लभो हर्षस्य यस्याह, दोनों अर्थ लिए जाएंगे। प्रोषित है जिसका प्रमद और प्रोषित है जिसका हर्ष, आनंद जिसके जीवन का चला गया है, दोनों अर्थ लेंगे। इसलिए प्रोषित प्रमदा नायिका इसमें है। और प्रोषित वल्लभ है न प्रयुक्ता वियुक्ता, प्रोषित जो उसका वल्लभ है उससे वह वियुक्त है। इस प्रकार से भूमिका इसकी है। पहला जो श्लोक है इसका, कुछ श्लोक में इसके पढ़ूंगा, और घटकरपर काव्य की महत्ता क्या है और क्या कालिदासी घटकरपर हैं जैसा अभिनवगुप्त मानते हैं, इस पर भी विचार अपेक्षित है। छादिते दिनकरस्य भावने खाज्जले पतति शोक भावने मन्मथे च रदि हन्तु मुद्यते प्रोषित प्रमदयेदमुद्यते। यह तो कवि कथन है। दिनकरस्य भावने छादिते, दिनकर आच्छादित हो गया है, वर्षा का समय है, सूर्य को बादलों ने घिर लिया है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि दिनकर शब्द का प्रयोग बहुत मार्मिक है। दिन को लाने वाला ही आच्छादित है, दिन नहीं है तो फिर रात ही रात है। कहते हैं कि विरहिणी नाम रजनी समय जनित तरण रणक, रजनी समय जनित रण रणक कलुषित हृदया नाम कदाचित दिनमपि विविध विनोदना लोक वितरणेन बंधुताम यायात। कहते हैं कि दिन होता तो विविध कला विनोदों से मन बहला लेते। कालिदास ने भी यह कहा कि दिन में तो मन बहलाने के उसके पास उपाय हो सकते हैं। शंके रात्रौ गुरुतर शुचिम सखीम ते, रात में बहुत उसका दुख बढ़ता होगा, इसलिए तुम रात के समय खिड़की पर टिकना जाकर के और संबोधित उसको करना। दिन में तो किसी तरह मन बहला लेती होगी, वही भाव यहाँ पर है। लेकिन पूरी तरह से शब्दावली घटकरपर की है और सारा व्यंग्यार्थ एक के बाद एक लड़ियाँ इसमें बनती हैं। यम काव्य होते हुए भी व्यंग्यार्थ कितना सुंदर इसमें से निकलता है कि दिनकर आच्छादित हो गया है तो दिन नहीं है, तो दिन में भी रात हो गई है। और विरहिणियों के लिए तो दिन होता है तो मन बहला ही लेती हैं किसी तरह। लेकिन रजनी समय जनित रण रणक कलुषित हृदया नाम, रजनी के रात के समय जो रण रणक या विरह वेदना है उससे उनका चित्त कैसा कषायित या कलुषित है। दिन होता तो कुछ मन बहलाने का उपाय कर भी लेती। सोपि आच्छादितः इति सातिशयं भाग्यहीनत्वं द्योतितम, वह दिन कर भी आच्छादित है तो सातिशय भाग्यहीनता द्योतित होती है। व्यंग्यार्थ एक के बाद एक किस तरह से निकलता है। तो अतिशय अभागी है विरहिणी कि दिन में ही रात उसके लिए हो गई है।
इत्यनेन अंश्च दुष्प्रशहस्य अति अप्रतीकारतया सातिशयो अनुतापः सूच्यते। अत्यंत ही अनुतप्त है, उसका अत्यधिक अनुताप विरहिणी का इससे सूचित होता है। और यदि दिनकर है तो हर्षोल्लास भी होता है, कमल जैसे खिलते हैं तो चित्त भी खुल सकता है। तो स सूर्यो यत्र आच्छाद्यते तत्र कथम हर्षालोकोपि मानस मानस मानसेस्तु। सूर्य जो जिस तरह से कमल को प्रफुल्लित करता है उस तरह से चित्त को भी प्रफुल्लित करता है। सुबह होते ही सूर्य के उगने पर चित्त में स्फूर्ति आती है, वही आच्छादित हो गया तो चित्त की स्फूर्ति हर्षोल्लास भी चला गया। इस प्रकार से कवि कहता है कि अपूर्व ही अनुताप इस विरहिणी का है, और उस विरहिणी की वेदना को लेकर के यह श्लोक यहाँ पर है, वह विरहिणी यहाँ पर कह रही है। इसके बाद आगे आता है श्लोक। सर्वकालमतिवाद्य तो यदा आगतास्थ दयितो गतो यदा। सर्वकालमतिवाद्य तो यदा आगतास्थ दयितो गतो यदा। निर्दयेन परदेश सेविना मारयिष्यत ही तेन माम विना। ये जो अंत्यानुप्रास बन जाता है यमक से, इससे गेय हो जाता है, गीति बन जाती है। यमक अलंकार के विन्यास से किस तरह से कोई भी श्लोक गेय बन जाता है। यदि पादांत यमक है, हर चरण के अंत में यमक सन्निवेश कर दिया है तो अंत्यानुप्रास भी हो गया और यमक भी हो गया, दोनों एक साथ हो गए और गीति तो हो ही गई और श्लोक तो हो ही गया। इसमें कुछ द्रुत विलंबित में है, कुछ उपेंद्र बजरा में है, कुछ अन्य छंदों में है, वसंत तिल का भी है। तो इस तरह से विविध छंदों में, लेकिन सभी में यमक और अंत्यानुप्रास का जो निर्वाह हुआ है वह अप्रतिम हो गया है। विरहिणी कहती है, प्रोषित प्रमदा कहती है कि सारा समय बीत गया, उसको गुजार करके, अतिवाहित करके, तो यदा दयितः गतो यदा तदा आगता। जब मेरा प्रिय चला गया तब तुम लोग आए, जब प्रिय था तभी आ जाते तो प्रिय नहीं जाता, यह व्यंजना हो जाती है। जब आतुर था मन कि बादल घुमड़ जाए, ऐसी बारिश हो जाए कि न जाए, तब तो तुम आए नहीं, और जब प्रिय चले गए तब तुम घुमड़ रहे हो। सर्वकालम अतिवाद्य तो यदा आगतास दयितो गतो यदा। निर्दयेन परदेश सेविना मारयिष्यते ही तेन माम विना। निर्दय परदेश सेवी, वह निर्दयी परदेश जो चला गया है, उसके विरह में क्या मुझे तुम लोग मार ही डालोगे, ऐसा कहती है। सेविना और बिना, इसका जो अंत्यानुप्रास और यमक फिर यहाँ बनता है, भिन्न आशय से यमक अलंकार आ जाता है। और अभिनवगुप्त कहते हैं कि काकू का प्रयोग है, मार इष्यथ, मार ही डालोगे क्या, ऐसा काकू स्वर विकार के साथ कहेगी, इसीलिए तो नाटकीयता है, इसीलिए तो नाट्य बन जाएगा। तुम्हारे इष्यथ इति काक्वा उक्ति अतश्च माम एवं नाम पुण्य भागिनी भूयासम येन दयित जन विरहिता भीषण भवदीय चरितावलोकन परिकीर्ण हृदया जीवित त्यागेन अपि सुखम आसीना। दैत जन से विरहित आपके भीषण गड़गड़ाहट और घुमड़ने के कारण खिन्न हृदय वाली जीवन अपना छोड़ करके मैं सुखी हो जाऊं और पुण्य भागिनी हो जाऊं तो मुझे मार ही डालो, ये दूसरा अर्थ आ जाएगा। तो काकू से दोनों अर्थ निकल आएंगे। तो मार ही डालोगे क्या, और मारे इष्यथ माम, मुझे मार डालोगे तुम लोग, अच्छा होगा, मार ही डालो, ये दूसरा अर्थ भी हो जाएगा। ये जो काकू से स्वर विकार से दोनों अर्थ निकल आएंगे तो काकू से व्यंग्यत हो जाएगा। काकू का क्षिप्त व्यंग्य मम्मट भी मानते हैं, हालांकि उसको मध्यम का भी मानते हैं, उत्तम नहीं मानते हैं। लेकिन आनंदवर्धन तो कहते हैं कि गुणीभूत व्यंग्य में भी वही प्रवाह ध्वनि का होता है, इसलिए इसको उत्तम काव्य से अवर नहीं कहना चाहिए। अभिनवगुप्त कहते हैं कि अथच दैतेन विना या जीवति सा अवश्य वधारहा एव। प्रिय इसका चला गया, यह कैसी विरहिणी है, अगर इसको सच्चा प्यार है तो क्यों जी रही है, ऐसा सोच करके तुम लोग मुझे मारने जो जा रहे हो तो ठीक ही है, ऐसा कहना चाह रहे। ये अन्य व्यंग्य अर्थ है। यश्च निर्दय सन परदेशम सेवते सचेत दयिताया हृदय प्रविष्ट है।
नहीं असौ जलधर समय किमपि कार्यम कर्तुम तत्कर तलोपनतमेव मरणम समर्थ। कहते हैं कि जो ऐसा निर्दय है, परदेश चला गया है, उसको तो इसने अपने हृदय में बसा लिया, वह तो इसके हृदय में है, और वह चूंकि है नहीं, उसका तो हृदय ही यहाँ है, तो काहे को आएगा, इसलिए उसके बिना मर जाना ही उचित है। हृदय में उसको लेकर के, यह कर्तलोपनत है मरण, सुख से मैं मर सकती हूँ, ऐसा भी अर्थ निकलता है। और वह निर्दयी है, प्रदेश से भी ऐसा कहकर के असूया भी प्रकट करती है। तस्मात् अस्मासु उपरि प्रेम तद अवश्यम यह दयामपि यदि तावदास्ताम आगमिष्यत्येतावती कष्ट परंपरा। यदि हमारे ऊपर प्रेम होता तो अवश्य वह चला आता, इसलिए वह नहीं आ रहा है, यह कितनी कष्ट परंपरा है। इति विश्वास परिपाटी जनित दोस्त्य सूचकेन ध्वन्यते। इस प्रकार से जो दुस्थिति विरहिणी की है वह सूचित होती है। और फिर भूमिका रचती है प्रोषित प्रमदा, बादलों से कहती है कि तुम लोग जाकर के मेरे निर्दयी प्रीतम से ऐसा कहना। ये चतुर्थ पद्य है, इसका उपोद्घात बताते हैं अभिनवगुप्त कि प्रियतमम पति प्रति निजावस्थाम जिज्ञापैशुर्भीषण जलद विजृंभामसहिष्णुर्युक्त्या कथंचित वचनात् यदि अमी देशांतरम व्रजेयुस्तत्सर्वं संपत्स्यते। प्रीतम के लिए अपनी अवस्था बताना चाहने वाली विरहिणी आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट और घुमड़ना जो सह नहीं पा रही है, वह कुछ जुगत भिड़ाती है कि किसी तरह ये यहाँ से चले जाएं और मेरे प्रीतम के देश में जाकर मेरा संदेश उस तक कह दें। और प्रीतमोपि च तद्देश प्राप्त जलधर ध्वाना कर्णेन कदाचित मदीयाम अवस्थाम स्वयं व अनुभवेदपि। वहाँ जाकर के ऐसे ही गड़गड़ाएंगे तो प्रीतम भी उनकी गड़गड़ाहट को सुनकर के, मेरी जो दशा इस गड़गड़ाहट को सुनकर के हुई है, उससे मेरी दशा को समझ पाएगा। यह सोच कर के विरहिणी नायिका कहती है। यह चौथा श्लोक आता है। ब्रूत तम पथिक पांसुलम घना यूयमेव पथि शीघ्र लंघना अन्य देश पतिरद्य मुच्यताम अन्य देश रतिरद्य मुच्यताम साथ वा तव वधू की मुच्यताम। उस पांसुल पथिक से हे घनो, हे बादलों कहना। अभिनवगुप्त कहते हैं कि घन शब्द का प्रयोग कितना अच्छा है। घन तो जो बड़ा ठोस होता है, बादल भी निर्दयी है कि ऐसे समय में आकर के घुमड़ा है, इसीलिए तो घन है, घना घनीभूत है। अथच घना अथच अति निबिड़ा अतएव हननशीला, ऐसे मुदगर की तरह मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, इसलिए घन कहा है। और उसको जो पथिक है उसको पथिक न कहकर के पथिक पांसुलम कहा है। पथिकानाम मध्य पांसुलम निर्मर्यादम, सारे पथिकों के बीच में पांसुल ही वह है, ऐसा गया भी था पथिक है कि बाकी सब पथिक लौट करके आ रहे हैं, वह नहीं आ रहा है, इसलिए निर्मर्याद और निर्दय वह है, यह सूचित होता है। अतएव तस्य अभिज्ञानम यत् पथिकेषु मध्ये सैव निर्दयः, उसकी तो पहचान यही है कि बाकी सारे पथिकों के बीच में वही सबसे ज़्यादा निर्दय है, इसलिए उसको तुम पहचान भी लोगे, उसकी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। जो ऐसा निर्दयी दिखाई पड़े वही मेरा प्रियतम पथिक है, क्योंकि बाकी सब लौट रहे हैं, वही नहीं लौट करके आ रहा है। यह भी अभिनवगुप्त कहते हैं। तो यात, इसलिए यूयमेव पथि शीघ्र लंघना, आप लोग तो शीघ्र लंघन करने वाले हैं। हे घना यूयमेव पथि शीघ्र लंघना, आप लोग त्वरा करके जा सकते हैं, तेजी से जा सकते हैं। यक्ष भी ऐसी बात कहता है। और प्रियतमो हि चिरकालम प्रोषितः स कथम यो मार्गम लंघयितुं न शक्तस्तेन अद्य इतश्चलितेन लभ्यतेत इति भावः। बहुत समय से वो बाहर गया हुआ नहीं आ रहा है, इसलिए शीघ्र उसके पास तुम जा सकते हो, वह चिरकाल से गया हुआ है।
और अनेक अर्थ इसमें से अभिनवगुप्त निकालते हैं कि अन्य वल्लभा से समागम यदि उसका हो गया है, उसके कारण यह वहाँ अटका हुआ है, नहीं तो कैसे इस वर्षा के काल में वह समय वहाँ पर बिताता रहता है। तो इसलिए तृतीय पंक्ति में कहा है विरहिणी ने कि अन्य देश रतिरद्य मुच्यताम, अन्य देश में जो तुम्हारी रति है उसको छोड़ दो। इसमें जो व्यंजनाएं हैं कि कोई रति तुम्हें वहाँ हो गई है किसी से, अन्य देश में तुम्हारा मन लग गया है, यह तो सीधे सीधे अभिधेय अर्थ है, अन्य देश के प्रति रति है तुम में। लेकिन रति शब्द का प्रयोग उसमें थोड़ा सा यह पीड़ा भी है कि कहीं कोई अन्य स्त्री से तुम्हारा मन तो नहीं अटक गया है वहाँ रह करके। तो कहती है कि उसको अब छोड़ दो, अन्य देश रति भी छोड़ दो, उससे उसके लिए तुम्हारा जो मन अटका है उसको भी अब छोड़ो। साथ वा तव वधू की मुच्यताम, ये बड़ी मार्मिक पंक्ति है, इसमें आक्षेप अलंकार हो जाएगा। साथ वा तव वधू, नहीं तो तुम्हारी वधू, फिर इसके आगे क्या कहें। यह जो आक्षेप अलंकार है उससे इसके आगे जो होगा उसको कह नहीं सकते हम, ऐसा उससे कहना। इसमें भी व्यंजना, इसलिए कवि तो बड़ा है कटकरपर जो है, और मेघदूत का मेघदूत से टक्कर लेती है हर उक्ति, और यमक के निर्वाह के साथ लेती है और गीति नाट्य बना दिया है। तो कालिदास जो नहीं कर सके वो घटकरपर ने एक तरह से कर दिया। यद्यपि कालिदास तो कालिदास हैं, वो तो कितनी ऊंचाइयों पर मेघदूत को ले जाते हैं, उससे इस दृष्टि से तुलना नहीं है, लेकिन घटकरपर भी घटकरपर ही हैं, और जो घटकरपर ने कर दिया वो और कभी कदाचित नहीं कर पाए। इसलिए ये जो आक्षेप अलंकार यहाँ ले आए हैं और उससे जो बहुत कुछ कह गई है मेघ के अपने संदेश में विरहिणी नायिका, वह भी भवभूति ने इस तरह के आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन कम कवि इस प्रकार से आक्षेप अलंकार का प्रयोग कर पाते हैं जिसमें कि व्यंजना परम अनर्थ को सूचने वाला सूचक अर्थ जो है वो कहते कहते अटक जाता है, रुक जाता है वक्ता स्वयं उससे डर करके कि यह तो बड़ा अब्रह्मण्य होगा, उसके आगे क्या कहूँ, तो बस इसके आगे क्या कहूँ ऐसा कह कर के रुक जाता है। तो अन्य देश की रति अब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी वधू, और क्या कहें उसके आगे। इसमें जो पूरी व्यंजना गहरी हो जाती है कि अन्य देश में जो तुम्हारी रति है वह उसके लिए कितनी पीड़ादायक है कि वह क्या उसका होगा नहीं कह सकते इत्यादि। 5वां श्लोक है, उसको पढ़ूंगा और 2-3 श्लोक और पढ़ूंगा, और अभिनवगुप्त जो इस पर चर्चा करते हैं उसकी बात फिर करूंगा। हंस पंक्तिरपि नाथ संप्रति प्रस्थिता वियति मान संप्रति चातकश्च त्रिषितोम्बु याचते दुखिता पथिक सा प्रियाचते। हे नाथ, हंस पंक्ति भी चल पड़ी। कालिदास ने भी हंस तुम्हारे सहायक होंगे, पवन त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उत्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता प्रत्याद्वा सुशत्य आ कैलासाद् किसलयच्छेद पाथे वन्तः। हंसा मानसोत्काह, कैलाश की ओर मानसरोवर की ओर जाने वाले हंस तुम्हारे साथ चलेंगे, ऐसा कालिदास भी कहते हैं। विरहिणी नायिका यहाँ कहती है कि हे नाथ, हंसों की कतार भी उड़ चली। हंस पंक्ति रपिनाथ संप्रति प्रस्थिता वियति मान संप्रति, कितनी सरल सहज शब्दावली है और यमक कैसे गुथते चले गए हैं। चात कश्च त्रषितोम्बु याचते दुखिता पथिक सा प्रियाचते। त्रषित चातक मांग रहा है पानी, इधर दुखी है विरहिणी तुम्हारी प्रिया। और एक एक पंक्ति में व्यंजनाएं जिस तरह से गर्भित हैं, जो अभिनवगुप्त बताते हैं कि हंस पंक्ति भी उड़ कर के चल पड़ी, उससे और कसक मन में आती है कि बादल के साथ हंस भी उड़ कर के जा रहे हैं, प्रिय नहीं आ रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। चातक पानी मांग रहा है, तो चातक की जो याचना है उसको तो बादल पूरी कर देता है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि अनेन चातक याच्यां प्रति जलस्य कारकता, जलदस्य कारकता, और त्वं तु तदीय याच्यां प्रति न कारकः। मेघ तो चातक की याचना को पूरी कर देता है, और तुम ऐसे निर्दय हो मेरे प्रीतम कि वह आने के लिए याचना कर रही है, निहोरा कर रही हो, और तुम उसकी याचना को नहीं पूरा कर रहे हो।
ये व्यंजना यहाँ पर हो जाती है कि चातक भी जो पानी मांग रहा है उसको भी प्यासे को पानी बादल दे देता है, और मैं ऐसी विरहिणी, मैं भी प्रेम की प्यासी, तो मेरी तृषा कब पूरी होगी, यह व्यंजना यहाँ हो जाती है। इसीलिए दुखिता पथिक सा प्रयाचते चातकश्च तृषितोम्बु याचते, यह यहाँ पर हो जाता है। इस तरह से पूरे काव्य में घटकरपर ने ये जो यमक अलंकार के निवेश पूर्वक विरह वेदना की तीव्रता व्यंजनाओं के द्वारा प्रकट की है, वह अभिनवगुप्त की व्याख्या से इस प्रकार से खुलती है। और एक श्लोक और पढ़ूंगा, उसके बाद अगले किसी वक्तव्य में ही अभिनवगुप्त ने जो कविता के सौंदर्य शास्त्र पर बहुत सुंदर चर्चा इस काव्य की टीका के अंत में की है, उस पर बात करूंगा। कुसुमित कुटुजेषु काननेषु प्रियरहितेषु समुत्सुकानने, कुसुमित कुटजेषु काननेषु प्रियरहितेषु समुत्सुकाननेषु द्रवति च कलुषं जलं नदीनां किमिति च मां समवेक्षसे नदीनां। यह नायिका की ही उक्ति है। नायिका प्रत्यक्षतः कहती है कि कुटज के फूल खिल गए। मेघदूत में भी कहा है कि कुटज के वन में कुटज के फूल खिल रहे हैं, और यक्ष तो कुटज कुसुमों से अंजलि बना करके ही मेघ को अतिथि मान करके अर्घ्य देता है। कुटज कुसुमे ही कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम याजहार। ऐसा लगता है कि मेघदूत को तो भावित कर लिया घटकरपर ने, लेकिन अन्यथा उक्तियां फिर पूरी की हैं, तो अन्यथा करण भी किया है मेघदूत का। तो कुसुमित कुटज हैं सारे कानन, और प्रिय रहित समुत्सुक आनन हैं वे वन। तो ऐसा प्रिय रहित होकर के समुत्सुक हैं आनन विरहिणियों के। तो अस्मादृशीनाम विरहिणीनाम आननानि अवलोक्य जड़ भावानामपि कलुषम जलम गलति, यह तीसरी पंक्ति में कहा है। प्रिय रहितेषु समुत्सुकाननेषु द्रवति च कलुषम जलम नदीनाम। यह बड़ी सुंदर उक्ति है। प्रिय विरहित जो समुत्सुक आनन है विरहिणियों के, उन समुत्सुक आननों को देखकर नदियों का भी कलुषित जल बह रहा है, जैसे द्रवित हो गया है जल। ऐसा ये कालिदास ने जो मेघदूत में नदियों में विरह भावना का आरोप किया है, और यहाँ तो विरहिणी नायिका की सहानुभूति में जैसे द्रवित होकर के बही हैं, ऐसा घटकरपर कहते हैं। अस्मादृशीनाम विरहिणीनाम सरिता अस्मादृशीनाम विरहिणी सरिताम शोकाविलम जलम गलति। अस्मादृशी हमारे जैसी विरहिणी को देखकर नदियों का शोकाविल जल द्रवित हो रहा है, ऐसा अभिनवगुप्त फिर व्याख्या में कहते हैं। और नदियों का शोकाविल होकर के जल गल रहा है, द्रवित हो रहा है। द्रवति च कलुषम जलम नदीनाम किमिति च माम समवेक्षसे नदीनाम, और मैं दीन हूँ, मेरी तुम क्यों परवाह नहीं कर रहे हो, ऐसा कहती। इसमें कलुष शब्द का प्रयोग भी अच्छा है। कलुष तो वर्षा के कारण जो से मिट्टी मिल रही उसके कारण पंकिल है, इसलिए कलुष शब्द अभिधा में पंकिल जल, गंदा जल यह अर्थ देता है। लेकिन कलुष चित्त जो हो गया है, विरह वेदना उस विरहिणी की देख कर के चित्त में कषाय उनके आ गया है, यह अर्थ भी विदित हो जाता है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि द्रवति च कलुषम जलम नदी नाम, इसमें चकार, और किमिति च माम समवेक्षसे नदी नाम, इसमें फिर चकार। ये जो चकार अव्यय की पुनरावृत्ति है, तो इधर नदियों का भी जल द्रवित होकर के गलने लगा, और इधर मैं दीन। तो नदी नाम तीसरी और चौथी पंक्ति में यमक बनाते हुए और चकार की आवृत्ति जो की है, इसलिए घटकरपर बड़े कवि हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के अव्यय की जो व्यंजकता है वो कालिदास ने रची है। तो और इधर मैं और इधर वे नदियों के कलुषित जल द्रवित होकर के बहते हुए, इस अर्थ में चकार का प्रयोग अलग अलग दोनों वाक्यों में करते हुए, तो यह चकारो अपि शब्दार्थो भिन्न क्रमो, ये भिन्न क्रम से दोनों चकारों का प्रयोग किया है। एको दीनाम इत्यस्य अनंतरम अपरस्तु समवेक्ष से शब्दस्य। ये जो
क्रम है चकारों का, उससे व्यंजकता बनती है। द्रवति च कलुषम जलम नदीनाम और किमति च समवेक्षसे नदीनाम, उसमें जो अन्वय करेंगे तो यह दीनाम और नदीनाम के अनंतर जो चकार की आवृत्ति होगी उससे अर्थ इस प्रकार से निकलेगा। निचितम खमुपेत्य नीरदई प्रियहीन हृदयावनीरदई सलिलैर्विहतं रजक्षितौ रविचंद्रौ अपि नोपलक्षितौ। यह प्रतिदूति का कथन है, जो नायक विसृष्टा, नायक के द्वारा भेजी हुई प्रतिदूति है। इसलिए यह काव्य अलग अलग पात्रों के कथन वाला है। और कवि कहता है कि कोई नायक ने इस बीच दूती भेज दी और दूती कहती है, और माँ तुम अधर्तिम कार्षि, ऐसा प्रतिदूति कहती है कि धीरज रखो, इतना धैर्य मत खो, क्योंकि कैसे वह आएगा, थोड़ा और धीरज तुम्हें रखना पड़ेगा। आकाश में ऐसे बादल छाए हुए हैं, सारे पथ रुके हुए हैं उसके। निशितम खम उपेत्य नीरदई, नीरदों से खा आकाश जो है बादलों ने घुमड़ करके आच्छादित कर दिया। प्रियहीन हृदयाव नीरदई, और प्रियाभिश्च ये विहीना युक्ता तेषाम हृदयावनी मनोभूमि रदंती। सुंदर है। प्रियहीन हृदयावनी हृदय, अच्छा प्रयोग किया है। प्रियहीन, प्रिया से हीन और प्रिय से हीन दोनों अर्थ हो जाएंगे। तो प्रिया से हीन और प्रिय से हीन जो प्रिय और प्रियाएं हैं, उनके हृदय की धरती को जो आरी से जैसे चीर रहे हैं, ऐसे ये बादल, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। प्रियहीन हृदयावनी, हृदयावनी मनोभूमि रदंती विलिखंती, ऐसा विलिखंती ऐसा आशय लिया है अभिनवगुप्त ने। उसको कुरेद रहे हैं, उसको और भी उत्सुकता में भर रहे हैं। एवं तावत सर्वतोधिकम दुष्प्रेक्षम क्षितौ भूमौ रजः सलिलैर्विहतम, और तृतीय पंक्ति में कहा है कि सलिलैर्विहतम रजः क्षितौ, सारी जो धरती है उसको तो कीचड़ से आप्लावित कर दिया है बादलों ने। ऐसा पंकिल हो गए हैं पथ, तो इसलिए। और फिर रविचंद्रौ अपि नोपलक्षितौ, आकाश में न सूर्य दिखता है न चंद्रमा। तो ऐसे समय में कैसे यात्रा करके आना हो पाएगा उसका। यह प्रतिदूति जो नायक के द्वारा भेजी हुई है वह कहती है, यह उसका संवाद है। मेघाव्रतम निशिनभाति नभो वितारम निद्राभ्युपैति च हरिम शुभ सेवितारम सेन्द्रायुधश्च जलदोद्य रसन्निभानाम संरंभ मा वहति भू भर सन्निभानाम। यह फिर से प्रतिदूति कहती है कि आकाश में कोई बादल, आकाश में कोई तारे नहीं। मेघाव्रतम निशिनभाति नभो वितारम, रात के समय आकाश में तारा तक कोई नहीं दिखता है। वितार या तारों से रहित है आकाश, क्योंकि बादल ही बादल घुमड़ रहे हैं। और निद्राभ्युपैति च हरिम शुभ सेवितारम, अब तो भगवान विष्णु भी नींद में चले गए, देवशयनी हो गई। मेघदूत भी देवशयनी हो चुकी है, उस समय आरंभ होता है। और 4 ही मास बचे हैं, फिर देव प्रबोधनी एकादशी आ जाएगी, ऐसा यक्ष कहता है। तो यही बात तो प्रतिदूति कहती है कि अब तो भगवान हरि भी शुभ सेवन करने लग गए। शुभ सेवितारम अकलुष चरितमपि भगवंतम हरिम निद्रा अभ्युपैति। शुभ सेविता या अकलुष चरित वाले भगवान विष्णु भी अब निद्राधीन हो गए हैं। और सेन्द्रायुधश्च जलदोद्य रसन्निभानाम संरंभ मा वहति भूभर सन्निभानाम। यह जो भूधर सन्निभानाम है, तो यह जो इंद्रायुध या इंद्रधनुष से युक्त मेघ है, वह गरजते हुए हाथियों के समान है। और जो पहाड़ों की तरह ऊंचे हाथी हैं, गरज रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, उनके समान सेन्द्रायुध
जलद जो समारंभ को प्रकट कर रहा है, ऐसे समय में कैसे तुम्हारे प्रिय आ पाएंगे, यह प्रतिदूती कहती है। सर्वथा संकटा पंथाना, मार्ग तो उसके सारे मुद गए हैं और विष्णु भी तो सो गए हैं, तो ऐसे में कौन यात्रा करेगा और कैसे कोई आएगा, ऐसा प्रतिदूती बताना चाहती है। यहीं तक घटकरपर काव्य के संबंध में चर्चा रहने देते हैं। इसमें अभिनवगुप्त ने जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है अपनी घटकरपर कुलक विवृत्ति में, और उसमें काव्यशास्त्र का अपना बहुत सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उस पर मैं आगे बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।